हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है जो कल तक थे आपके खिलाफ आज वो भी कर रहे हैं आपकी तारीफ। तो क्यों कर रहे हैं तारीफ, ऐसा क्या किया है आपने या क्या हुआ है आपके जीवन में, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और कार्ड में मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो देखो आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत की है, बहुत मेहनत कर भी रहे हैं आप अपने इमोशन को, या तो आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, रिश्तों को लेकर, क्योंकि यहाँ जो आपके इमोशन आप दबाए बैठे हैं, जो फीलिंग्स आप अपने मन के अंदर दबाए बैठे हैं वो दिखाई दे रहा है। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी बातों को खुल के कह नहीं पा रहे हैं, या ये कह लीजिए सामने वाला समझ नहीं रहा है तो आप बताना भी नहीं वो चीज़ समझ रहे हैं। हालांकि कदम आप बढ़ा रहे हैं, आगे कुछ नया करने की सोच रहे हैं अपने जीवन में। वहीं देखो आप उदास बहुत हैं, अपने मन के अंदर जो है आप टूट चुके हैं, पूरी तरीके से निराशा में डूब चुके हैं, लेकिन मजाल है कोई आपके चेहरे से आपकी बातों से समझ सके। आप दूसरों को बहुत गाइड कर देते हैं, हील हो जाते हैं लोग आपके सामने आने पर। ये इस प्रकार की अगर आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो देखो जो कल तक आपके खिलाफ थे, आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए थे आपके घर परिवार से। अगर आप कार्य क्षेत्र के लिए देख रहे हैं तो आपके बिजनेस के लिए आप देख रहे हैं तो वहाँ भी कई लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन आज दिन जब आपने बहुत सारी मेहनत की है या मेहनत अभी कर भी रहे हैं, क्योंकि मेहनत का कार्ड है, दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में मेहनत से जुटे हुए हैं, आपने कहीं कोई मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ी है, अपनी तरफ से 100% दिया है। वो चाहे आपका कार्य हो चाहे आपके रिश्ते हों, आपने हर जगह कोशिश की है कि आप अच्छे से अच्छा दिखा सकें अपना जो भी रूप है, आपका जो भी आपकी हुनर है। तो उस तरीके से आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, आपने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की और करते रहे, मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। तो ये लोग जो कल तक आपके खिलाफ थे, आपके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी की, इन्होंने कहीं ऐसा नहीं छोड़ा आपके लिए कि गड्ढे ना खोदे हों, पीठ पीछे आपकी बुराइयां की, बातें की, जिससे कि आप थोड़ा डिप्रेशन में आए, परेशान हो। ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आई जो कि कभी आपने बोली भी नहीं, और वो तक कहा गया कि ये बातें आपने ही की हैं या आपके द्वारा की गई हैं। कोई ऐसा रिलेशन जिसमें कि आप बंध के रह गए, फंस के रह गए, आप उसकी एनर्जी से निकल नहीं पाए या निकल नहीं पा रहे हैं। वो देखो आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपकी लव लाइफ से कोई हो सकता है, या आपके हस्बैंड या वाइफ में से। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो आप उस रिलेशन में खुद से बने रहे तो वही एनर्जी ये बता देती है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नज़र हुई, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा था, डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं ये कनेक्शन रहा, इसीलिए आज तक आप उस रिश्ते से उभर नहीं पाए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बीती बातों को आप बहुत याद करते हैं, कोशिश करते हैं आप आगे बढ़ने की। अब मुझे तो यहाँ मेन प्रॉब्लम आपकी बिजनेस को, या तो हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो उसमें जिसकी वजह से आप टूटे इतना, या आपका कोई रिश्ता ऐसा ख़राब हुआ कि आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं। वहीं बेबी की अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो बेबी की एनर्जी आ रही है, बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है आपका किसी से लव अफेयर हो, उनके बच्चे हों, या आपके खुद के बच्चे हो, या आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बच्चे हों, क्योंकि यहाँ पर बेबी की एनर्जी आ रही है। तो आपको अपने बच्चों पर ध्यान देने की अभी ज़रूरत है, उनके लाइफ के बारे में सोचना है, देखना है क्या उनके लिए उचित है। अब ये किसी के भी हो सकता है, किसी के भी बारे में, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी
एनर्जी आ रही है, दिख रहा है कि कोई तो निगेटिविटी है आपके अराउंड, आपके परिवार या आपके बच्चों की तरफ। तो आपको अभी बहुत ख़ास तौर से ध्यान देना है। अब कुछ लोगों के सामने मुझे यहाँ इतनी मजबूरी दिख रही है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत पूरी करते हैं, संघर्ष पूरे जीवन की एक लड़ाइयाँ लड़ी हैं योद्धा बन के आपने, लेकिन अब हाथ में कुछ नहीं रह गया है, तो आपने सुपुर्द कर दिया है ईश्वर को, और ईश्वर को सुपुर्द करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो सोच है अभी इस टाइम बहुत ही अच्छी, मैं ये कहूँगी बहुत अच्छी सोच में हैं आप। आपके मन के अंदर जो है बहुत सारा, ढेर सारा प्यार लिए बैठे हैं आप, और ये प्यार जो है देखो, न्यू अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ के लिए। अगर आप सिंगल हैं और या मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी, जो भी है, वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ कोई कदम बढ़ा रहा है, कोई हाथ बढ़ाना चाहता है आपकी तरफ, या आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उस व्यक्ति को आप बहुत पसंद कर रहे हैं या वो व्यक्ति आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जल्द ही आपको ऑफ़र मिले, लेकिन आपको बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, तसल्ली से, सुकून से सब सोचते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने जब भी आपने लाइफ में आगे बढ़ने की सोचा है, जब भी किसी रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आगे खड़े हुए। तो आज मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला कि लगाव कहीं ना कहीं पीड़ा का कारण हो जाता है। तो ये सत्य है, जब भी, और ये आपके साथ होता भी रहा आपकी लाइफ में, कि जब भी आपको किसी चीज़ से लगाव हुआ, वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान, वो आपसे छूट ही छूट गया। अब ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट्स करके बताना मुझे। बेहद दर्द में गुजरी है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि जिस चीज़ को आपने अपना मान लिया, वो चीज़ आपसे दूर होती चली गई, ये आपके साथ रहा। तो यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और जब व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में होता है तो बिल्कुल भगवान ईश्वर उससे कहते हैं तुम्हें किसी चीज़ से लगाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन जो है क्षण मात्र है, यहाँ थोड़े समय के लिए आप आए हो, बस सबसे प्यार करो, सबको प्यार दो, उनसे लेने की अपेक्षा मत करो। और लगाव क्या होता है, जब लगाव हो जाता है तो आप अपेक्षाएं करने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही करे जैसा आप कर रहे हैं। तो ज़रूरी तो नहीं कि आपकी अच्छी सुंदर अगर सोच है तो सामने वाले की भी हो जाए, लेकिन आप व्यवहार बर्ताव उस तरीके से कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगता हो। तो जैसी बातें आप अपने लिए चाहते हैं कि आपके साथ कोई करे, तो एक बार प्रयास करने से क्या हर्ज है कि वो बातें हम दूसरे के सामने करें। हो सकता है वो ना समझें, क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी है, तो बिल्कुल हो सकता है वो व्यक्ति आपकी बातों को ना समझें, ना समझते हुए आपके विपरीत चलें। कोई भी हो सकते हैं, ये आपके कार्यस्थल के या आपके जीवन से जुड़े हुए कोई रिश्ता, रिलेशन। तो ज़रूरी तो नहीं वो आपके मन मुताबिक चलेंगे, लेकिन आपको जो उचित लगता है, आप जो कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। लगाव अगर करेंगे, अपेक्षाएं रखेंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, आपके जीवन में इसके आने से अच्छा हो जाएगा, उसके आने से अच्छा हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके पीड़ा का कारण बन जाएगा। तो यही कारण रहा कि ईश्वर जो है आपसे कह रहे हैं कि अगर लगाव करना है, झुकाव करना है, तो अपनी अंतरात्मा में झांकिए। आपसे बढ़कर आपका हमदर्द कोई नहीं। तो खुद से प्यार करना है, खुद से लगाव करिए, अपनी अंतरात्मा से प्यार करिए, क्योंकि अंतरात्मा में ही बैठे हैं ईश्वर, और सामने वाले व्यक्ति में भी आपको ईश्वर का ही रूप देखना है कि मेरे ईश्वर ही मुझे, चाहे कोई गाली दे रहा है, कह रहा है, चार शब्द उल्टे बोल रहा है, जब तक फिजिकल आपके ऊपर अटैक नहीं होता है, यानी कि मार पीट कुछ नहीं होती है, और अगर दो शब्द किसी ने आपको उल्टे बोल दिए, तो कहीं ना कहीं वो एक मन में, मैं तो ये कहूँगी, हंसी आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति क्यों बोल रहा है। तो उसमें भी परमात्मा की मर्जी होगी, कभी उसको हमने भी चार गालियाँ दी होंगी किसी जन्म में, तो आज वो दे रहा है। अगर इस प्रकार की सोच चलती है तो बिल्कुल वहाँ पर आपको कष्ट नहीं होता है। मैं तो ये कहूँगी सच में कष्ट जैसी कोई बात ही नहीं होती। तो लोग जो है आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, ये सोच कहीं ना कहीं आपकी हो रही है। आपने खुद को बहुत शांत किया है, बहुत हील किया है, टूटे हैं, बिखरे हैं बुरी तरीके से, एक तरीके से खंडित हो गया है मन आपका जो प्यार से भरा हुआ था, और इसको बिल्कुल प्रवाहित कर दिया है आपने।
जैसे कि कोई खंडित मूर्ति को प्रवाहित कर देता है जल में। तो इसी प्रकार से आपने दिल को जो है प्रवाहित कर दिया है, बहने दिया है कि अब ईश्वर जिधर आप ले चलोगे उधर ही मैं चलूँगा। तो तपस्या बन के रह गया आपका जीवन, आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, आप अकेले खड़े हो गए और अकेले ही इस जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखो, अकेले में जो सुख शांति है ना, वो भीड़ में नहीं है। आप 1 मिनट सोच के देखिए, जब आप सबके बीच में थे कितना सारा टेंशन, आज आप अकेले हैं तो किसी की फिक्र नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, कौन क्या कर रहा है किसी की परवाह नहीं है। आप अपने भगवान में, अपने राम में रम जाइए। जो भी धर्म के हैं आप, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनमें, प्रभु में अपने आप को लीन करिए। देखो, ईश्वर की शरण से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। तो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक तपस्या जैसा जिया। आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को मजबूती से खड़ा रखा। और जो लोग आपके खिलाफ रहे, जो लोग आपकी कल तक बुराइयां करते थे, आज वही आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने दिखा दिया है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, या मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, और मैं सही मार्ग पे चल सकती हूँ अकेले रहकर भी। तो आपने सही रास्तों को अपनाते हुए कुछ ना कुछ किया है अपनी लाइफ में, कोई कैरियर, कोई जॉब, कोई कुछ तो किया है, या करने वाले हैं, या सोच रहे हैं। तो बिल्कुल जुट जाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, बनाइए। जब आप कुछ खुद बन जाते हैं, आपका गुरूर, आपका जो सिर है, कहीं ना कहीं गुरूर में अहंकार वाला गुरूर नहीं, यहाँ पे कह रही हूँ गर्व वाला गुरूर, यानी कि गर्व आपको होगा अपने ऊपर, और लोग भी आपके ऊपर गर्व करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से लोगों ने संघर्ष से निकलते हुए उस संघर्ष की एक जो है जंग जीत ही ली है, और कहीं ना कहीं एक शिखर पे पहुँच रहे हैं आप सफलता की। तो ईश्वर करे आप इसी प्रकार से आगे बढ़ें, आपके जीवन में सुख शांति आए। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, मस्त रहें, होना वही जो राम रच राखा। तो फिर क्यों फिक्र करना है, एक दिन सबको जाना है इस जीवन से, ये सोचते हुए आप आगे बढ़िए। तो जितने पल आपको खुशियों के मिले, वो खुशियाँ आप अपनी झोली में समेट सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे सिंपल कॉल नहीं होगी, व्हाट्सएप कॉल या मैसेज होगा। और प्लीज़ फ़ीस के लिए मत बोला करिए, कम कर लीजिए। आपकी एनर्जी फ़ीस होती है बहुत कम है, पहले से ही, तो इतनी फ़ीस आपको करनी ही पड़ती है, और जब आप पे हो जाए तब आप रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू।